देखिए रामविलास पासवान जी बहुत मतलबी नेता हैं। वो अपने बेटा को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी का कहना है कि चुनाव समय पर हो। बिहार में चुनाव आयोग का भी यही कहना है कि समय पर चुनाव होगा, लेकिन एनडीए के पार्टनर यानी नीतीश कुमार के जो पार्टनर हैं बिहार में, लोजपा के जो नेता हैं, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पिताजी केंद्र में जो मंत्री हैं, दलित समाज के नेता हैं रामविलास पासवान, उनका कहना है कि कुछ भी हो जाए बिहार में अभी चुनाव नहीं हो। बिहार में कोरोना का संकट है, बिहार में बाढ़ है, ऐसे में बिहार में चुनाव नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लग जाए तो लग जाए, लेकिन चुनाव अभी नहीं हो। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ अनामिका पासवान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और लीडर भी हैं, नेता भी हैं, खास करके वंचित शोषित तबके की। देखिए रामविलास पासवान जी बहुत मतलबी नेता हैं और सभी लोग इस बात को जानते हैं। और उनका ये कहना कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए, मुझे तो लगता है उन्हें किसी बिहारियों की कोई फिक्र नहीं है, किसी भी वंचितों की फिक्र नहीं है। वो सिर्फ सीट शेयरिंग के लिए ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि हमें ज़्यादा सीटें मिले। याद कीजिए उनके पुत्र चिराग जी ने किस तरह से वित्त मंत्री अरुण जेटली जी से सवाल किया था पिछले बार कि बताइए नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ। उस समय भी सीट शेयरिंग की ही बातें थी। जब इनके द्वारा मांगी हुई सीटें मिल गई तो उनके मुंह पे ताला लग गया और वो चुप हो गए, सवाल को भूल गए। अगर वो समर्थन में है, गठबंधन में, एक गठबंधन के ही लोग कह रहे हैं चुनाव होना चाहिए और एक उसी गठबंधन के राष्ट्रीय लेवल के नेता कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि उनके मतों में भिन्नता है, उनकी आपस में बन नहीं रही है। और दूसरी बात, रामविलास पासवान जी की एक और चाहत यहाँ पर नजर आ रही है कि वो चाहते हैं कि हमारे बेटा को भी बिहार में सरकार में स्थान दिया जाए। वो अपने बेटा को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसी के दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जहां तक मेरा जहन कह रहा है। और कुछ भी नहीं है ये, उन्हें कोई फिक्र नहीं है, ना ही बाढ़ की। अगर उन्हें बाढ़ की चिंता होती तो वो उनके जितने भी खासकर 2-3 सीटें जीत कर जाते हैं वो सभी बाढ़ग्रस्त इलाके आते हैं। कहाँ उनके द्वारा कोई राहत सामग्री बांटी जा रही है या लोगों से मिले जा रहे या उनके सांसद कोई फील्ड में उतर रहे हैं। 6 सीटें जीत के गए, वो 6 सीटें गए हैं जीतकर, लेकिन उनकी लगभग 4 सीटें वो बाढ़ग्रस्त, जो पूर्णतः बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, वहां से आती है। और कहाँ उनके सांसद घूम घूम कर लोगों से मिल रहे हैं और समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कोई बाढ़ और कोरोना जो है उनका बहाना है। ये सिर्फ सीट शेयरिंग के लिए ही इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेटी का पिता की संपत्ति पर उतना ही अधिकार है जितना कि बेटे का। चुनाव में ये सब कुछ देखने को मिलता है। बिल्कुल, चुनाव में ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने समानता का अधिकार दिया, तब हमारे देश की महिलाएं थोड़ा आगे बढ़ीं। और आगे बढ़ते हुए उन्हें बहुत सारी रुकावटों का भी सामना करना पड़ा। अब देखिए, बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल लाया था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो लागू नहीं हो पाया था। और दूसरी तरफ वो हमारे दलित के मसीहा हैं और आज अपने आप को दलित का मसीहा कहने वाले श्री रामविलास पासवान, जो कि समाज में समानता की बात करते हैं, वो पारिवारिक पार्टी है। तो उन्होंने अपने परिवार के सिर्फ बेटों को ही आगे बढ़ाया, ना ही अपने बहन को आगे बढ़ाया, ना ही अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया, ना ही अपनी बेटी को हक दिया। तो ये कैसा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई बेटी भी समानता रखती है अपने पिता की संपत्ति में, और ये हम लोगों को भी मिल रहा है। मैं भी अपने घर में एकदम बेटा की तरह रहती हूँ, बेटा की तरह जीती हूँ, बेटा की तरह काम करती हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता जो अपने आप को इतना हाई क्वालिफाइड परिवार बताते हैं, पॉलिटिक्स में बिल्कुल हाई हो चुके हैं, वो दलित से निकलकर अब वलित की ओर जा चुके हैं वो, लेकिन उनके घर की किसी भी बेटी, बहन, या अब एक बेटी को देखिए, उनकी जो पूर्व पहली पत्नी राजकुमारी देवी जी की जो बेटी है आशा देवी, वो टिकट मांगती रह गई पिछले लोकसभा में, उन्हें नहीं दिया गया तो उन्हें मजबूरन होकर आरजेडी में वो हैं। तो रामविलास पासवान जैसे लोग जब अपने घर में बेटी को अधिकार नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट कितना भी कह ले कि बेटियों को हक मिलना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि जब तक ऐसे घरों से निकलकर अधिकार चलकर बेटी को नहीं मिलेगा
तब तक संविधान में लिखी हुई बाबा साहब की बातें, कानून सब धरी की धरी रह जाएंगी, जब तक कि हमारे समाज के जो ठेकेदार लोग हैं वो लोग इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक नहीं ये नहीं होने वाला। तो उनकी बेटी तो बोली थी कि हम पापा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे आरजेडी लालू यादव की पार्टी से। अगर पापा उनके चुनाव लड़ते और उनके खिलाफ बेटी चुनाव लड़ती, अब बेटी जीत जाती, तो क्या अधिकार उस तरह से लेना? बिल्कुल, हमारा तो मानना है कि अधिकार मांगने से नहीं, अधिकार छीनने से मिलता है, और अगर जरूरत पड़े तो अधिकार छीन भी लेना चाहिए। आज जितनी भी महिलाओं को आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, सहनशीलता की सीमा को पार किया है, तभी वह इस मुकाम तक पहुंची है। क्योंकि हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान देश है भारत। देखिए, रामविलास जी अपनी बेटी को क्या अधिकार दिलाएंगे? उनके घर में तो कई बेटियां हैं, मैं सभी का नाम भी जानती हूँ, लूंगी नहीं, लेकिन उन्होंने जब अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी को हक नहीं दिया, एक छोटे से घर में वो रहती हैं, अकेले रहती हैं, उनसे कभी पूछा नहीं तुम कैसे जीवन जीती हो, तो वो अपनी बेटी को क्या अधिकार दिलाएंगे जो अपने पत्नी को अधिकार नहीं दिला सके? मुझे समझ में नहीं आता। रामविलास जी का नाम यहाँ पर लेना ही बेकार है। वो किसी को हक नहीं, उनके घर में बस एक चिराग है और बस उसी चिराग से उनकी जिंदगी रोशन होती है, उन्हीं चिराग से उनकी जिंदगी चलती है। देखिए, रामविलास पासवान जी की 2 पत्नियां सभी लोग जानते, पूरी दुनिया जानती है। और क्या आप यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि दोनों पत्नियों को क्या बराबर का अधिकार रामविलास पासवान जी दे पाए जो अपनी बेटी को अधिकार देंगे? उनकी एक पत्नी को कोई नहीं जानता, राजकुमारी देवी। राजकुमारी देवी गुमनाम की जिंदगी जीने को मजबूर है। वो क्या खाती हैं, कैसे जीती हैं, इसके बारे में रामविलास पासवान जी ने कभी सुध नहीं लिया। वहीं पे एक रीना पासवान जी, जिनको वो रीना पासवान, रीना शर्मा, वो पहले रीना शर्मा थी, आज वो रीना पासवान लिखती हैं, उनको पलकों पर बिठा के रखते हैं, और वही एक पत्नी है राजकुमारी देवी, जिनसे हालचाल भी पूछ नहीं। तो वैसे व्यक्ति से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं जो अपनी पत्नी को हक नहीं दिला सके, वो क्या अपनी बेटी को हक दे पाएंगे? अच्छा, अभी इस पे आते हैं कि जो रामविलास पासवान बोले हैं, चिराग पासवान ने भी कहा था कि समय पर चुनाव नहीं हो, कोरोना का संकट खत्म हो जाए तब चुनाव हो। कोरोना के संकट में फील्ड में क्या नज़र आ रहे हैं चिराग पासवान जमुई में, या फिर रामविलास पासवान के एक और भतीजा सांसद हैं, एक भाई सांसद हैं, खुद रामविलास पासवान राज्यसभा सांसद हैं, बाढ़ भी है उधर, क्या ये लोग बाढ़ से लोगों को बचाने में लगे हुए जिस तरह बाकी बिहार के नेता लगे हुए हैं? देखिए, रामविलास पासवान जी को अगर चिंता होती तो उनके अपने घर में 4 सांसद हैं, और पूरी पार्टी को अगर मिला दें तो 7 सांसद हैं। क्या कोई भी सांसद नजर आ रहे हैं बाढ़ पीड़ितों को मदद करते हुए, या कोरोना काल में किसी भी व्यक्ति की मदद करते हुए, या अपने घर को, इतने सारे घर है उनके पास, किसी को क्वारंटाइन सेंटर उन्होंने बनाया? नहीं बनाया। वो उनके सांसद, उनके लीडर क्षेत्र में जाकर किसी भी बाढ़ पीड़ितों से हालचाल पूछ रहे हैं, वहां राहत सामग्री बांट रहे हैं? नहीं बांट रहे हैं। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप सोच कर देखिए कि उनके एक भी सांसद नेता नजर नहीं आ रहे फील्ड में, उसके बावजूद वे कह रहे हैं कि हमें बिहारियों की फिक्र है। ये सिर्फ एक दिखावा है और कुछ भी नहीं है। उन्हें सिर्फ समझौता करना है टिकट को लेकर, या अपना वैल्यू बढ़ाना है एनडीए में। इसी दोनों बातों को लेकर वो लोग कह रहे हैं और नीतीश जी का विरोध कर रहे हैं। अगर रामविलास पासवान जी को इतनी ही चिंता थी तो मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा बिहार से बाहर काम करने वालों की संख्या बाढ़ पीड़ित इलाकों से ही होती है। आप सोच कर देखिए कि जब हमारे बिहारी पैदल आ रहे थे बॉम्बे से, दिल्ली से, तो कहाँ थे इनके सांसद? कहाँ इन्होंने सूद जी की तरह सबको मदद किया और अपने क्षेत्र में सबको वापस भिजवाया? कुछ भी मदद नहीं किया। इन्हें कोई भी चिंता नहीं है, ना ही अपने क्षेत्र की जनता का और ना ही अपने समाज का। इन्हें चिंता है तो बस इस बात की कि इनकी पार्टी को कैसे ज़्यादा सीटें मिले, इनके पार्टी में कैसे मंत्री बढ़े, इनके पार्टी के लोग कैसे हमारे उनके पुत्र चिराग पासवान मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बने। बस इन बातों को लेकर ही ये चर्चाएं हो रही हैं। मेरा तो ये मानना है कि चुनाव अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बाढ़ग्रस्त इलाके में घूम घूम कर देख रही हूँ। दर्द होता है जब लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। दर्द होता है जब वो 1 जून की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। दर्द होता है जब कोरोना का संख्या दिन प्रतिदिन, कोरोना पीड़ितों का संख्या बढ़ता जा रहा है, लोगों की मौतें होती जा रही हैं, इलाज के लिए लोग दर बदर भटक रहे हैं। ऐसे में चुनाव मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए।
चुनाव को अभी टालना चाहिए। अनामिका पासवान का कहना है कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए, जैसा कि रामविलास पासवान कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी का कहना है कि समय पर चुनाव आयोग का भी यही कहना है कि समय पर चुनाव। इनका कहना है कि चुनाव अभी नहीं हो, जैसे रामविलास पासवान कर रहे हैं, क्योंकि बिहार बाढ़ से प्रभावित है और कोरोना का संकट बहुत ज़्यादा है बिहार में। आप क्या सोचते हैं कि क्या अभी चुनाव होना चाहिए? इनका तो कहना है कि रामविलास पासवान बेटे को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक तरह से कहिए एनडीए को ब्लैकमेल करें, नीतीश कुमार को ब्लैकमेल करें, जैसा पिछली बार लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को चिट्ठी लिखी थी कि नोटबंदी से देशवासियों को क्या फ़ायदा हुआ। जवाब नहीं मिला, सीटें बढ़ गई, चिराग पासवान चुप हो गए। तो क्या यही मुद्दा है? क्या यही मामला फिर से है ब्लैकमेलिंग वाला? अगर हाँ तो प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ना तो भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए और शेयर करिए दम भर इस वीडियो को। जय भीम, जय भारत।